चलिए, गो रोहिंग्या गो, रोहिंग्या भारत छोड़ो। रोहिंग्या तुम कब जाओगे, मतलब जैसे कहते हैं ना अतिथि तुम कब जाओगे, और रोहिंग्या बस गए। अगर इनको बाहर निकालने की जरूरत है घुसपैठियों को, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं फ्लैट देने के। रशीदी जी, गो रोहिंग्या गो बुरा क्यों लगा आपको? मैंने ब्रेक के बाद आपसे ही छोड़ा, इसलिए आप ही से शुरू कर रहा हूं। रोहिंग्याओं भारत छोड़ो, हम सबकी एक ही आवाज है। रशीदी जी। नहीं, अमन मुझे बुरा नहीं लगा। कोई भी मेरे देश में जो घुसपैठ करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो घुसपैठ करे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को, अमन, आप जो माइलेज लेना चाहते हैं वो देने के हक में नहीं हूं। अमन जी, आप समझ लीजिए इस बात को। अमन जी, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जो है नॉर्थ इंडिया में जो घुसपैठ हो रही है उस पर कभी बात नहीं करते आप। चाइना जो घुसपैठ करके बैठा हुआ उस पर कभी बात नहीं करते आप। जो कश्मीर से पंडित यहाँ दिल्ली में बैठे हुए उस पर कभी बात नहीं करते आप कि 8 साल में कोई पंडित वापस नहीं जा पाया। क्या बोल रहे हैं आप? आसाम में जितने लोग बांग्लादेशी बैठे हैं, कोई बांग्लादेश में नहीं गया अभी तक। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? किससे तुलना कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, इन 8 सालों में जिसमें बीजेपी की हुकूमत है, एक पंडित कोई कश्मीर गया हो, एक आसाम से उपाय निकाला गया है ना। 70 साल रोहिंग्या भारत छोड़ो, 3 वर्ड बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिनट, अमन जी, कोई गया है क्या? आप बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। अरे भाई साहब, कोई गया है क्या? बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। नहीं, कोई गया है क्या? मुझे बता दीजिए ना, एक बार बोल दीजिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। पूछ लीजिए मेरी तरफ से, मुझे भरोसा हो जाएगा। तिवारी जवाब दे दें, रोहिंग्या भारत आदमी इन 8 सालों में अपनी जगह वापस गया है क्या? ठीक है सर जी। रशीदी जी, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता। ठीक है रशीदी जी, रोहिंग्या भारत छोड़ो, बस इतना बोल दीजिए। रोहिंग्या भारत छोड़ो, बस इतना बोल दीजिए। अरे मैंने तो पहले ही बोला है। बोलिए रोहिंग्या भारत छोड़ो। मैंने तो पहले बोला घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। रोहिंग्या भारत छोड़ो। घुसपैठियों भारत छोड़ो। नहीं होता क्या? नहीं, वो नहीं, घुसपैठियों भारत छोड़ो नहीं होता क्या? रोहिंग्या घुसपैठिया है, लेकिन उनके साथ साथ घुसपैठियों भारत छोड़ो। चाहे अमन घुसपैठिया हो, भारत छोड़ो। रशीदी जी, घुसपैठिए तो कागज आपको दिखाने पड़ेंगे। घुसपैठियों भारत छोड़ो। कागज नहीं दिखाएंगे, अमन चोपड़ा सारे कागज दिखा देगा। अरे कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। कागज नहीं दिखाएंगे। अमन चोपड़ा कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। छोड़ दीजिए उस बात को, इधर मत आइएगा। सुनिए मेरी बात। हाँ भाई साहब, कागज तो पता नहीं किस किस के पास नहीं है। अमन चोपड़ा सारे कागज दिखा देगा। लोगों के पास तो डिटेल ही नहीं है। घुसपैठियों को बचाएंगे। भाई साहब, लोगों के पास तो डिटेल ही नहीं है। उसका फादर कौन था, उसका फादर कौन था, डिटेल ही नहीं है। इसलिए बस पर्सनल नहीं होते। बस मनोज तिवारी आ रहा हूँ, जल्दी। अमन जी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घुसपैठिया भारत छोड़ो कहा उन्होंने। नहीं, रोहिंग्या भारत छोड़ो नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहे ना, क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी बात उन्होंने बड़ा कहा के साथ थोड़ी ना कनेक्शन हो गया भाई। छोड़िए ना उसको, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। अरे मुसलमान किसी के बाप के रहमो करम में थोड़ा ही रहता है हिंदुस्तान में। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसी के बाप के रहमो करम में थोड़ा ही रहता है मुसलमान में। पंडित अभी तक नहीं गए हैं, वो भी नहीं जाएंगे। देश है, वो नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं इसके लिए। लेकिन हमने कुर्बानी दी है बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो लोग जेल में बैठकर चिट्ठियां लिख रहे थे, हम उनमें से नहीं है। सताए जाने के बाद भागे हैं यहाँ पे। माफिया मांग रहे थे जेल में बैठकर, हम उनमें से है ही नहीं। जो हिंदू आते हैं वो मुसलमानों के द्वारा, सर एक चीज बता दूं, मैं डिबेट में क्लियर कर रहा हूं, हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। बस बात खत्म। हिंदुस्तान में हिंदू कभी घुसपैठिया नहीं हो सकता। ये डिबेट ही खत्म है इसके बाद मेरे ख्याल से। अब मत बोलिएगा रशीदी जी, जो घुसपैठिया उसका धर्म भी पता है, इसलिए तो बंद कर दो डिबेट को। चला क्यों रहे हो फिर? हिंदू कभी घुसपैठिया होता नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया हो जाएगा? क्या बातें करते हैं आप लोग? हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया हो जाएगा? कहां जाएगा फिर हिंदू? मरने के लिए छोड़ दे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मरने के लिए छोड़ दे क्या? नहीं, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चला रहे हो डिबेट? हाँ जी, मैं रशीदी जी मैं रोहिंग्याओं के खिलाफ चला रहा हूँ। रशीदी जी, रोहिंग्याओं के खिलाफ, जिनके खिलाफ आप भी हैं। मैं एक मिनट पहले मनोज तिवारी के पास जा रहा हूँ। मनोज तिवारी, क्या वोट बैंक की मजबूरी हो जाती है? वोटों का डर, इसलिए रोहिंग्याओं को घर, वोटों का डर, इसलिए रोहिंग्याओं को घर। मनोज तिवारी, ये वोट देते हैं, वोट बैंक बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहीं ना कहीं जाके वोट बैंक पॉलिटिक्स, और उससे भी आगे अगर आप ये बहस नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि रशीदी जी जैसे लोग हैं जो जैसे ही आप कहेंगे उनको कि रोहिंग्या गो तो कहेंगे अमन चोपड़ा गो। तो ये तो देश देख रहा है इस बहस को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहस बहुत जरूरी है, ताकि
देखिए हमारे कहने से न लास्ट फैसला होगा, न तो किसी और के कहने से मनोज लास्ट तिवारी जी, फैसला होगा। कितने लोगों को भेजा है जनता सरकार अपना ने अभी तक, फैसला ले उसका रही डाटा है। बताइए। मनोज तिवारी जी, कितने और लोगों को सरकार ने भेजा है, इनको उसका भी डाटा पता बताइए है। पहले। ठीक है, देखिए एक- भारत ही ऐसा मनोज देश तिवारी है जी, कितने ऋषि जी, लोगों जहाँ को पे बीच में सरकार सभी ने धर्मों भेज के दिया 8 लोग साल रहते में, वो हैं। डाटा बताइए। वो आपके बीच में नहीं बोले रशीदी जी, एक एक करके बोलेंगे। आपका सवाल पहुंच गया, कितने लोगों को नहीं, भेजा है? डाटा पूछिए आपका ना सवाल इनसे। हो गया, हाँ हो गया, जलेबी जवाब मत ले लेते बनाइए, हैं। डाटा पूछिए इनसे। ठीक, हाँ पूछ लिया, जलेबी डाटा ना आपका सवाल बनाएं, पहुंच डाटा गया। बताएं। जी जी, कितने हो गया, लोगों को सवाल हो वापस गया भेजा आपका। 8 साल में? सवाल हो गया। मनोज तिवारी आप बोलिए, ऑडियो बन सबका, एक एक करके बोलेंगे। वो आपके बीच में नहीं बोले, कोई किसी के बीच में नहीं बोला, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। शुभ राष्ट्र भी वेट कर रही है, बोलिए अब ये आप, मनोज तिवारी। बहस करने का भी एक तरीका होना हाँ, exactly, चाहिए। मैंने रोक दिया, इसलिए आप please। यहाँ सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। आपका प्रश्न आ गया मेरे पास, मेरी बात सुनिए आप। देखिए भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार सम्मान से रहते हैं, और जब तिरंगा यात्रा होती है तो एक रेड़ी और ठेले वाला भी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वो तिरंगा उठाता है। हम शरणार्थी को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप इलीगल घुसपैठियों को, उनका समर्थन कौन कर सकता है इस देश में? और देखिए जिसको करना हो वो करे। जो इलीगल घुसपैठिया भी हो, अपराधी भी हो, वो जैसे लश्कर में जाता भी हो, उसके प्रमाण भी मिलते हैं, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के एक व्यक्ति उनका पक्ष कोई रखे तो उसके बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपने कहा कितने लोग बसे, आप इस प्रश्न को गलत ढंग से ले जा रहे हैं। आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर में आज वापस कश्मीरी पंडितों के जाने की संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि पूरा डेटा आपको देंगे तो आप ये डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे रशीदी भाई साहब। लेकिन आप जो डराने में लगे हैं, आप जैसे लोग जो डराने में लगे हैं, उन सभी लोगों को ये दिखेगा कि जैसे 370 हटा है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे सभी कश्मीरी पंडित, सभी कश्मीर के लोग, पूरे देश का व्यक्ति जहां चाहे वहां जाकर के रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सुंदरता को नजर कौन लगा रहा है? कौन है जो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि भैया तुम रोहिंग्या आए हो, अब तुमको हम घर देंगे, उसमें भी लिखते हैं तुमको साफ पानी देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इलीगल घुसपैठिया और ये अपराधी जो लोग यहाँ आके आतंकवाद में भी शामिल होने के प्रमाण हैं, ऐसे लोगों के इतने कुकर्मों के बावजूद भी ये भारत की महानता है, भारत सरकार की महानता है, अमित शाह जी की महानता है, नरेंद्र मोदी जी की महानता है कि तब भी कहते हैं हम इनको ससम्मान इनके देश में वापस भेजेंगे। कभी कभी थोड़ी मानता, हमारी बहन ने सवाल उठाया, सर ज्यादा मानता ना भारी पड़ जाती है। हमारी बहन ने एक बात कही है के लिए खतरा है सर कि कैसे कैसे जी ठीक है, हम उन सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं, और जो लोग भी हैं डिटेंशन सेंटर में हैं, डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे सामने एक चुनौती है, जैसा हमारी बहन ने कहा, लेकिन आप विश्वास रखिए ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन सभी देशों से कंसर्न जो देश है हम संपर्क में हैं, चाहे वो जैसे बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिए हो, रोहिंग्याज हो, हम उनके वापस देश में भेज कर ही रहेंगे, इसमें शंका न रखा जाए। सिरसा जी, एक सवाल ये उठ जाता है जो अभी रशीदी जी ने भी कहा, घुसपैठियों का धर्म नहीं, फिर हिंदू, वो मैंने तो बोला भी हिंदुस्तान में हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता, फिर जो हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, उनको भी भगाएं अफगान, मतलब ये सवाल रशीदी जी का। देखिए अफगान नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है उनका, लेकिन अफगानिस्तान से सिख आए तो उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, उनको वीजा मिला, चाहे उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ा हो, कागज पूरे हुए, फिर उनको आने की अनुमति दी गई, और सरकार ने जब उनके ऊपर जान पर बनाई तो उनको निकालने के लिए अपने जहाज भी यहाँ से भेजे। देखिए, घुसपैठ करना और किसी के मुल्क में उसकी इजाजत से जाना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है रशीदी जी, देखो हमें धर्म के चलते इतना नहीं धर्म के अंदर घुस जाना चाहिए कि फिर हम अपने देश की बात ही ना कर पाएं। हम समझते हैं कि सब लोग धर्म प्यारे हैं, हमें भी प्यारा है, आपको भी प्यारा होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहना भी हमें ही पड़ेगा। ऐसा ना हो, मैं अमन जी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं हमें अपने मुल्क में ही दोबारा पराया होना पड़ जाए, क्योंकि उन लोगों की भावना नहीं है, उनका धर्म छोड़ दीजिए, धर्म की बात नहीं को कर रहा है, लेकिन मान लीजिए रोहिंग्या से कोई भी आएगा, उसकी भावना नहीं है इस भारत के प्रति,
मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी जो आपको रिक्वेस्ट करके आ रहा है, आपको आग्रह कर रहा है कि भाई साहब मुझे आने दीजिए, सोचिए उसके मन के ऊपर कितना बोझ है कि इस मुल्क ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, यार कमाल है, मेरी जान बचा ली। और एक आदमी घुसपैठ करके आता है, फिर वो कहता है मैं तुम्हारा छीनूंगा, फिर मारता भी है, उसके मन में कोई देश के प्रति भावना नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें देश के प्रति सबको वेलकम है, लेकिन जो देश के प्रति भावना फिर आके यहाँ झंडा उठाते हैं, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कोई भी नहीं इसको स्वीकार करेगा। मेरे धर्म के लोग भी अगर ऐसा करेंगे मैं भी नहीं स्वीकार करूंगा। मुझे अपना धर्म सबसे प्यारा है, सबको होना चाहिए। मुझे सिख सबके प्यारा, मैं सब सिखों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन अगर सिख भी गलत करेगा तो हमें ही तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम नहीं करो। तो ये भी तो हम ही तो बोलेंगे। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे भी आज रशीदी जी को भी ये बात को बोलना चाहिए कि रोहिंग्या गलत कर रहे हैं, उनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। ठीक है, आप बोल लीजिए रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद शुभरास्ता आ रहा हूँ, संगीत रागी आ रहा हूँ शुभरास्ता 1 मिनट और दे दीजिए। बोलिए आप रशीदी जी, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि जो लोग अपने पेपर पूरे करा के देश में आ रहे हैं उनको वापस करो, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला घुसपैठिया चाहे वो कुछ भी हो। दूसरी बात, मैं उन लोगों के खिलाफ फेवर में नहीं हूं जो देश में गलत एक्टिविटी करते हूं, देश के खिलाफ एक्टिविटी करते हूं, उनके फेवर में कभी नहीं रहा। मैं हिंदुस्तान का पहला मुसलमान मौलवी हूं जिसने 98 में कारगिल की जंग में अटल जी से ये मांगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मुसलमान इमामों को इजाज़त दी जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें जाकर। मैं आज भी तैयार हूं उस काम के लिए। मैं अपने देश के लिए पाकिस्तान से भी लड़ सकता हूं, बांग्लादेश से भी लड़ सकता हूं, लेकिन सिर्फ मुसलमान को गाली बना देना, मुसलमान के नाम पर डिबेटें करना, मुसलमान के नाम पर सियासत करना, मुसलमान के नाम पर वोट लेना, मुसलमान के नाम पर सब कुछ करना, ये सारी चीजें गलत है मेरे भाई। ऐसा मत करो। देश में नफरत के बीज मत बो। देश को जिस तरह से पहले जिस कल्चर से देश चलता हुआ आ रहा है और जिसकी वजह से तमाम देशों में हमारी पहचान है, उस देश को, उस कल्चर को रहने दो। मनोज तिवारी जी ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ना उनके पास जवाब है कि 8 साल में कितने घुसपैठियों को वापस उनके मुल्क भेज दिया। इवन को बसाने से उसके घर बसाया हमारा कल्चर बचा रहेगा। मनोज तिवारी के पास कोई जवाब नहीं है। शुभरास्ता बोलिए, शुभरास्ता रोहिंग्याओं को बसाने से हमारा कल्चर बचा रहेगा क्या? भाई साहब है ये जो वायवीय बात आपने इतनी देर से बोला, हर पैनलिस्ट के बाद आपको मौका मिल रहा है, पता नहीं क्यों मिल रहा है आपको इतना मौका। इतना मौका तो रोहिंग्यास को नहीं मिला आज तक अपनी आवाज उठाने का जितना आपको मिलता है पैनल में। ठीक है, आगे शुभरास्ता बोलिए, शुभरास्ता रागी जी। नहीं, इलीगल बातों को जगह मत दीजिए ना अमन जी, इनसे लेजिटिमाइज होते हैं ये लोग। मैं रशीदी से पूछना चाहती हूँ, मौलाना रशीदी से, आज तक वो 2 हिंदू और 1 सिख ऐसे इलीगल शरणार्थियों का नाम बताएं जिन्होंने देश में दंगे फैलाने का काम किया हो, बताएं आज। और मैं ऑन रिकॉर्ड उनको लिस्ट भेजती हूँ, बाकायदा लिस्ट भेजती हूँ कि क्या क्या हरकतें हुई हैं आसाम में। हम तो आते ही नहीं लीगल, तो कुछ भी मत बोलिए ना। इस पर एक डिबेट रख लीजिए, मैं सारा डाटा दे दूंगा आपको। फिर पीछे से बोलने लगे, डिबेट रख लीजिए, सारा डाटा दे दूंगा बोलने लगे आपको शांत नहीं रहना आता क्या? चलिए आज मौलाना रशीदी बीच में नहीं बोलेंगे आप, वो आपके बीच में नहीं डिबेट इस पर है ही नहीं। ठीक है, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, ऑडियो बंद है, शुभरास्ता बोलेंगे सिर्फ। बोलिए आप शुभरास्ता, एक एक करके बोलेंगे। अच्छी डिबेट है भाई, सीनियर लोग हैं सारे, मनोज जी भी हैं, सब एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। शुभरास्ता मतलब मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे इतनी अच्छी पॉलिसी की बहस हो रही है जहां पर मनोज जी को भी कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं कि सरकार तक सजेशंस पहुंचे। मैं कह रही हूं, आप मेरी बात को भी काट रहे हैं कि भाई आर्थिक रूप से केवल नहीं किया जा सकता, देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला, यहाँ इनको अलग अपने कल्चर की पड़ी है। किस कल्चर की बात कर रहे हैं आप? अरब के मुसलमान का कल्चर भारतीय मुसलमानों का कल्चर नहीं है। और ये जो रोहिंग्यास का जो पूरा नौटंकी चल रहा है, ये अरबाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की नौटंकी है। जो बात है उसको खरी खरी बोलना सीखिए और सुनना सीखिए, और नहीं अगर पेशेंस हो तो आप अपने अपने मस्जिदों में जाइए, वहां जाकर के जो जुम्मे की नमाज को आप लोग करते हैं जिससे सड़कों पर दंगा भड़कता है, वही कीजिए, उसी लायक है। डिबेट में अगर आते हैं तो फैक्ट्स के साथ आइए, पॉलिसी के मुद्दों पर बात कीजिए। आपको इस चीज से, आपने बहुत सवाल पूछे पैनलिस्ट से, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नॉन पॉलिटिकल बनते हैं ना आप, जवाब दीजिए। बोल दिया तो अगर रोहिंग्यास के आईडी कार्ड छीन लिए बोल दिया तो आग लगी है आपको। लीजिए सवाल ही नहीं पूछा तो जवाब क्या? सवाल मुझे कहाँ आग लगी है? क्या शब्द जल्दी से सवाल क्या शब्द बोल रहे हैं? आग लगी है? कहाँ आग लगी हुई है? अगर सच बोल दिया तो आपको आग लगी है ना। भड़कते तड़कते आए हैं आप लोग पैनल में,
ऐसी आपको बातें अगर क्यों कर रही कहा हैं जा टीवी पर रहा है बैठकर? कि रोहिंग्या जिससे को नफरत की बात इकोनॉमिक फैले? कार्ड दे दिए जाए। नफरत की अरे बात क्यों सुनिए फैलाना भाई, चाहती हैं आप? जो कोई शरणार्थी आए इसके बगैर और आपकी भारत डिबेट के पूरी नहीं होती क्या? संसाधनों को चूसने के लिए जो शरणार्थी आए ठीक है। उनको डिबेट- अगर इसके कह बगैर आपकी दिया डिबेट गया पूरी कि भाई नहीं ये होती रहा क्या? आपका वर्क परमिट, ठीक है।